सबको पता ही होगा कि मेरी अरेस्ट हो गई थी, मैं अरेस्टेड था। पर कुछ चीज़ें मेरे को ही जेल से आने के बाद, सब निपटने के बाद पता चली हैं, जो कि मैंने करी है वो मुझे पता ही नहीं था। क्यों, तू भूल भुलैया की विद्या बालन है क्या, जो कांड करके भूल जाता है? एक जगह आया हुआ है कि मैंने किसी के मुंह पे पेशाब करा है, एक जगह आया मैंने ब्रूटली किसी को मारा है, और एक था मैंने किसी से स्टूल साफ कराया है। बिलो द बेल्ट जाने की चीज़ें मेरे को समझ नहीं आती क्या है। ऐसा है क्या? तो फिर ये भी कैसे कर लिया तुमने? अरे हाँ, शायद ये भी तुम्हारी दूसरी पर्सनैलिटी नहीं किया होगा। मैंने किसी को किडनैप करा, उसमें ऐसा बताया गया है अगर मैं किसी को किडनैप करूंगा तो क्या मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाऊंगा? इतना चूतिया तो नहीं हो कि भाई मैंने किसी को किडनैप करा और मैं पब्लिकली लोगों को दिखा रहा हूं ये मेरे साथ है। नहीं भाई, तू है। हे पब्लिक, की हाल चाल। आज हम बात करेंगे माइटी राजू के कुछ और कंट्रोवर्सीज के बारे में। हाँ, मल्टीपल, क्योंकि भैया तो चूतिया होते हैं ना, और जो गांडू होते हैं जिनकी गांड में खड़ा बाल होता है ना, उनको आदत होती है कि आउट ऑफ नोवेयर किसी को डिफेम करने की। इतने तो साल में महीने नहीं होंगे जितने इस बंदे ने आधे 2024 में लफड़े कर लिए हैं। और माइटी राजू एक और लफड़े में पड़ चुके हैं, एक स्टूडेंट के साथ, जिसने ये पोस्ट किया था। अब सच तो माइटी राजू से ऐसे भी बर्दाश्त होता नहीं है, तो मिर्ची तो लगनी ही थी ना इसको। फिर क्या, अपना पावर दिखाने के लिए उस बंदे को किडनैप कर लिया और ये बिहेवियर किया उसके साथ। ऑनलाइन गैंगस्टर 10 से चल अच्छे से। रजत दलाल मेरे पापा है और मस्ती मस्ती में मैंने अपनी कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ। भाई अब जब मुंह बोलता है तो पापा बोलता है। हाँ भाई, अपने कैरी वाले रिप्लाई वीडियो में तुमने कुछ बोला था। तुम्हारे ओपिनियन मेरे बारे में मेरे लोड़े में है तुम्हारे ओपिनियन की, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? अगर ऐसा ही है तो इतना एक्सट्रीम रिएक्शन क्यों भाई? किस लिए? सिर्फ एक मीम के लिए? माइटी राजू का ह्यूमर टॉलरेंस इतना ही है जितना 7 साल के बच्चे का होता है अपने खिलौनों को लेके। तू बड़ा जरूर हो गया है, फिर भी तू छोटा है। भैया से खुद की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, भले ही खुद दूसरों की डिसरिस्पेक्ट करते फिरते हो। ये मेरे को कह रहा है मैगडी में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, पर जो चीज मना होगी हम वही करेंगे। हम तो ये बनाएंगे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और इसके बाद कुछ एलिगेशंस भी लगे हैं भैया पे। है रजत और उसके जो 2 दोस्त जिन्होंने ध्यान को पीटा है, साथ ही में उसके चेहरे पर गोबर लगाया है, पेशाब भी किया, इस प्रकार की बातचीत भी सामने आ रही है। मैं नहीं कह रही कि ये सच है, पर ये भी नहीं कहूंगी कि ये झूठ है, क्योंकि हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। ऐसे भी आए दिन ही अपनी दादागिरी बताता ही रहता है, कभी सोशल मीडिया पे। तो भाई ये चीजें नहीं चलने वाली, और आज तक अगर किसी ने आपको कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं करा, और आप ये सोच रहे हो कि आपको कोई छू नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो ये चीज गलत है। तो कभी पुलिस वालों पे। ब्लैक फिल्म का है सर, फोटो दिखा दो एक बारी। किस बात का कर करूंगा? आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं? सारे कागज दिखाइए, चालान भी कटवाएंगे। पर भाई साहब आप ऐसे बात नहीं कर सकते। हाँ और क्या, भैया से कोई ऐसे बात नहीं कर सकता। सिर्फ वही है जो लोगों से डिसरिस्पेक्ट से बात कर सकते हैं। अरे भाई, वो प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा जरूरी इंसान है इंडिया में। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी क्या कर सकते हैं? चालान काट लो, कर लो, इंबाउंड कर लो, क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं, आप तसल्ली करो अपनी, आप अपनी पूरी तसल्ली करो। मेरी दिल की धड़कन चल रही है, मेरे को इतना पता है, उससे बात नहीं पता कि कुछ नहीं। सबकी नहीं चलती सर, सबकी नहीं चलती। यही हाल होता है जब दिमाग प्रोटीन पाउडर से भरा पड़ा हो। ऐसी ही बहकी बहकी बातें करने लग जाते हैं लोग। कुछ करेंगे ना, चालान काटने में काटो, लाइसेंस इंबाउंड करने का रीजन भी दे देना। हाँ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस बंदे की एंटाइटलमेंट की दाद देनी पड़ेगी। कोई इतना सो फुल ऑफ आई एम समथिंग कैसे हो सकता है यार? और चल, इस मैटर में भी शायद पुलिस वाले ही गलत हो, बट उनको ऐसे डिसरिस्पेक्ट करना, इट्स नॉट कूल भैया। वो अपना काम ही कर रहे हैं। फिर क्या हो, ये माइटी राजू जेल के उस पार। एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है जिसमें पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। रजत और उसके जो 2 दोस्त जिन्होंने ध्यान को पीटा है, साथ ही में। और उस लड़के के फैमिली वालों का कुछ ये कहना है। खोल रहा था, उसके दोस्तों ने बहुत जबरदस्ती से दरवाजा खोला। फिर दरवाजा खोलने के बाद वो बहुत डरा हुआ था, बोले मम्मी मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बोला तू कहाँ गया था, क्या हुआ था? बोले मुझे पकड़, वो लोग इस तरह से लेके गए थे, मेरे बहुत सारे वीडियो बनाए, मुझे बहुत मारा है, जिस तरह से मारा है ना, वो बहुत डरा हुआ था। बोले वो बेहोश हो गया बोलते बोलते। मैं सोच तक नहीं पा रही कि वो बंदा किस मेंटल स्टेट से गुजर रहा होगा अभी। उसकी सिर्फ इतनी गलती थी कि वो किसी के सोशल मीडिया पे कूल बनने के चक्कर में पिस गया। उसने यहाँ पे अवनी भवन पे उतारने के बाद मेरे को रिक्वेस्ट करवाई कि आप हाथ जोड़ो। मेरा वीडियो उतारा उसने, मेरा हाथ जोड़ रही थी कि मेरे बेटे को छोड़ दे, मेरे बेटे को छोड़ दे। 10 उठक बैठक पब्लिक बीच में करा, इसका क्या राइट है? अगर ये सब सच है ना, तो सोशल मीडिया पे क्या रियल में भी इससे कोई सेफ नहीं है। कल को किसी ने इसके इंस्टाग्राम पे कुछ हेट कमेंट कर दिया तो ये बंदा उसकी जान के पीछे भी पड़ सकता है। मेरे को धमकी दी
उसके दोस्त खड़े थे, कोई बेचारा उसका दोस्त वहाँ पे खड़ा नहीं रह पाया। बोले अगर पुलिस में गया, मेरा नाम दिया, कोई भी आगे आया ना तो किसी को छोड़ूंगा नहीं। हमको परिवार को भी मारने की धमकी दी है कि कोई भी इसका मतलब हमारे खिलाफ कोई भी गया ना तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अगर ये सच है तो आई होप उस बच्चे को जस्टिस मिले और ये बंदा इंटरनेट से कैंसिल हो। और अगर ये सब सिर्फ एलिगेशंस भी है, फिर भी इस तरह किसी ट्रोल करने वाले को उसके घर से उठाना, ऐसे वीडियोस बनवाना, ये तो क्लियर कट गुंडागर्दी है ना। इस पे तो रोक लगनी चाहिए। डर तो लग ही रहा है ना, मेरा बेटा है, लड़के का लड़का, तो दुख नहीं होगा? हाँ, अगर आप मेरी जगह तो क्या करते? एक पूरी फैमिली अफेक्ट हो रही है, एक बच्चा ट्रॉमेटाइज हो रहा है। किसके लिए? एक 28 साल के मैन चाइल्ड के ईगो के लिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और जेल से बाहर आने के बाद भैया का कुछ ये कहना है, भाई मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं गलत हूँ और मैं गलत था तो मैं जेल से बाहर कैसे हूँ? मेरे को बेल कैसे मिल गई? अगर मैंने कोई गुनाह करा है तो मैं जेल के अंदर होना चाहिए ना, मैं जेल के बाहर कैसे हूँ? सही है, नहीं मिलनी चाहिए बेल। डालो रे अंदर। वहाँ पे एक जगह आया हुआ है कि मैंने मारपीट करी। भाई मेरे हाथों में बहुत अच्छी खासी जान होगी, अगर किसी को मारूंगा तो किसी के निशान तो आएगा ना। उस लड़के के पूरे शरीर पे एक निशान नहीं है, सिंगल एक निशान। हाँ, वो अलग बात है, इस इंसिडेंट के बाद उस बंदे का कोई पब्लिक अपीयरेंस ही नहीं है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो लड़का 1 महीने से मेरे बारे में उल्टा सीधा डाले जा रहा था और अपने आप को सिग्मा बनाया जा रहा था, दिखाया जा रहा था कि हाँ भाई मैं सिग्मा हूँ। अपनी बारी में अगर कुछ चीज हो गई तो उन्हें प्रॉब्लम हो गई। और सही है, अब इंटरनेट पे तो एक ही सिग्मा एग्जिस्ट कर सकता है ना, माइटी राजू। और रही अपनी बारी पे आने की बात, तो बुद्धि का प्रयोग कर ले काके। कोई तेरे को थप्पड़ मारता है ना तो थप्पड़ मार, मर्डर करने मत निकल। गजब टूबीबाज आदमी। और रही ट्रोल होने की बात, तो ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी चीजें एग्जिस्ट करती है। पर तुमको कैसे समझ आएगा? इतनी मैच्योरिटी होती तुम में तो सोशल मीडिया की लड़ाई सोशल मीडिया पे ही सुलझा देते ना। एक एक चीज की रिकॉर्डिंग है, कहते हैं ना जिसको प्रॉपर रिकॉर्डिंग, मैंने अभी तक कहीं डाली नहीं है क्योंकि मेरे को पता है हियरिंग के टाइम पे मेरे पास एविडेंस है। उसके पास एक सिंगल भी एविडेंस नहीं है जिसके बेस पे वो ये बोल सके कि रजत दलाल ने कुछ करा है। एविडेंस तो है भैया, ये क्लिप सबूत है कि तुमने कुछ तो किया है उस बंदे के साथ। चलो तुमने जो भी किया वो गलत ही किया है, बट वीडियो बनाते वक्त उस बच्चे का फेस तो ब्लर कर देते। उस बंदे की फैमिली है, फ्रेंड्स है, वो किसी सोसाइटी में रहता है, वो ये सब देख के उस बच्चे को लाइफ टाइम टॉन्ट करेंगे। इतना ह्यूमिलिएशन कोई डिजर्व नहीं करता ब्रो, एक रील बनाने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि उसने कोई गाली लिखी हो, ऑफेंड होने के लिए उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था इस शक्ल के अलावा। और अरेस्ट होने से पहले भैया के साथ एक और रोड रेज हो गया। कोई मतलब है, कोई पॉइंट है तो आराम से बना। हाँ बना रहा। गाड़ी लगी किसी के? लगी नहीं है, तू स्पीड में नहीं था वो बोल रहा है, तू स्पीड में था या नहीं? इधर मुझे ये नहीं समझ आता कि ये बंदा घर से निकलता ही है लफड़े करने के लिए, या फिर जहाँ भी ये निकलता है वहाँ लफड़े अपने आप ही हो जाते हैं। ओके पब्लिक, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताओ, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगी तुम्हें अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।